बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शिराज वैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD पे मेरा व्लॉग। नाजरीन, ज़िमनी इंतखाबात के तनाजुर में प्रोग्राम्स का जो सिलसिला शुरू किया था, उसी सिलसिले में आज हम बात करते हैं NA66 वज़ीराबाद की। NA66 वज़ीराबाद, जहां नामी ग्रामी ख़ानदान हिस्सा लेते हैं। पहले हम इस हल्के का थोड़ा सा अगर माजी का जायज़ा लें तो यहाँ से सन 2002 में हामिद नासिर चट्ठा कामयाब हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग जुनूजों की टिकट पर। और हामिद नासिर चट्ठा को आप बखूबी जानते हैं, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और कश्मीर कमेटी के साबिक चेयरमैन भी हैं और पाकिस्तान के नामी ग्रामी सियासतदानों में उनका शुमार होता है। 2008 में यहाँ जस्टिस इफ्तिखार अहमद चीमा कामयाब हुए नून लीग की टिकट पर और उन्होंने हामिद नासिर चट्ठा को ही शिकस्त दी। 2013 में दोबारा यहाँ से जस्टिस इफ्तिखार अहमद चीमा कामयाब हुए, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने हामिद नासिर चट्ठा की बजाय उनके साहबजादे अहमद चट्ठा को शिकस्त दी थी। जबकि 2016 में यहाँ ज़िमनी इंतखाबात भी हुए जिसमें जस्टिस इफ्तिखार अहमद चीमा दोबारा कामयाब हुए और उन्होंने अहमद चीमा को ही शिकस्त दी। जबकि 2018 में यहाँ उम्मीदवार बदल गया, डॉक्टर निसार अहमद चीमा सामने आए नून लीग की तरफ से, लेकिन वो जस्टिस इफ्तिखार अहमद चीमा के छोटे भाई ही थे और उन्होंने PTI के अहमद चट्ठा को ही शिकस्त दी थी। जबकि 2024 में बिल आखिर यहाँ से अहमद चट्ठा PTI की टिकट पर कामयाब हुए 1,60,850 वोट लेकर और उनके जो मुकाबिल थे डॉक्टर निसार अहमद चीमा नून लेके उनको शिकस्त हुई, उन्होंने 1,684 वोट हासिल किए। अब क्या पोजीशन है, आपने जो माजी का हमने जायज़ा लिया उससे अंदाज़ा लगा लिया होगा कि इस हलके में चट्ठा और चीमा जो फैमिली है वो रिवायती तौर पे एक दूसरे के मुकाबले पे आते हैं। 2 दफ़ा यहाँ से चट्ठा फैमिली कामयाब हुई, 2002 में हामिद नासिर चट्ठा और 2024 में अहमद चट्ठा। जबकि तकरीबन 6 दफ़ा बशमूल ज़िमनी इंतखाबात 2008, 2013, 2016, 2018 में 4 से 5 दफ़ा यहाँ से जो है कामयाब हुई चीमा फैमिली, जस्टिस इफ्तिखार अहमद चीमा, डॉक्टर निसार अहमद चीमा। और आपको नाज़रीन बात बताऊं कि जस्टिस इफ्तिखार अहमद चीमा ये 3 भाई हैं। सबसे बड़े जस्टिस इफ्तिखार अहमद चीमा लाहौर हाई कोर्ट से रिटायर्ड हैं। दूसरे नंबर पर डॉक्टर निसार अहमद चीमा पेशे के लिहाज से MBBS डॉक्टर और DG हेल्थ पंजाब में रह चुके हैं। जबकि तीसरे इनके भाई जुल्फ़कार अहमद चीमा नामी ग्रामी पुलिस ऑफिसर, साबिक IG मोटरवे और अमनो अमान में कलीदी किरदार अदा करने में पंजाब में उनका काफ़ी किरदार रहा। शहबाज शरीफ के बड़े करीब हैं। अब नाजरीन, अगर हम बात करें कि इस हल्के में दोबारा इंतखाबात क्यों होने जा रहे हैं, अहमद चट्ठा 9 मई के केस में नाअहल हुए तो इलेक्शन कमीशन ने यहाँ से दोबारा ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया है। नाज़रीन, उन्होंने PP 36 से भी हिस्सा लिया था 2024 में, लेकिन वो वहाँ से भी कामयाब हुए थे। बाद में उन्होंने वो सीट छोड़ी और उन्होंने अपने बड़े भाई फयाज चट्ठा जो कि साबिक ज़िला नाज़िम भी हैं वज़ीराबाद के, उनको आगे लेकर आए, लेकिन वो नाकाम हुए थे। अब अगर हम जायज़ा लें कि आपको याद होगा कुछ अर्से पहले भी इस नशिस्त पे ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल आया था, लेकिन हाई कोर्ट के हुक्म पर वो अमल रोक दिया गया था। उस वक्त जिन उम्मीदवारों ने कागजात जमा किए रहे थे, अगर हम उनका जायज़ा लें, उनमें फयाज़ अहमद चट्ठा जो कि अहमद चट्ठा के बड़े भाई, एन अहमद चट्ठा मोहतरमा जो कि मिसिज़ हैं अहमद चट्ठा की, और ये इन दोनों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत से कागजात जमा कराए थे। तीसरे उम्मीदवार थे आदिल बख्श चट्ठा, साबिक MPA थे नून लीग की तरफ से। उसके अलावा जस्टिस इफ्तिखार अहमद चीमा, डॉक्टर निसार अहमद चीमा, मुस्तनसर गोंदल ने भी नून लीग की तरफ से कराए और एजाज समा ने दाखिल कराए कागज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, अकरम अराई ने TLP की तरफ से और राना अरशद इकबाल ने जमात इस्लामी की तरफ से कागजात जमा कराए थे। अब देखना ये है कि क्या इन्हीं कागजात जो उन्होंने जमा कराए थे प्रोसेस होगा या दोबारा से कोई नया सिलसिला शुरू होगा। अगर यही सिलसिला रहा तो हम थोड़ा सा जायज़ा लें तो अहमद चट्ठा की नाअहली के बाद जो हमने आपको जिक्र किया कि फयाज चट्ठा और एन अहमद चट्ठा जो कि उनके अहमद चट्ठा की मिसिज़ हैं, वो सामने आने की उनकी उम्मीद है, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मिसिज़ एन अहमद चट्ठा ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत से सामने आएंगी। जबकि बिलाल फारूक तारड़ जो कि अताउल्लाह तारड़ के छोटे भाई हैं, उन्होंने भी कागजात जमा कराए थे नून लीग की तरफ से। चीमा फैमिली के 2 अफराद ने कागजात जमा कराए थे
उसके अलावा पीपी के उम्मीदवार भी हैं, लेकिन उस वक्त कुर्रा फाल निकला था बिलाल फारूक तारड़ के नाम, जो कि वज़ीर कानून जो हैं आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात जो हैं अताउल्ला तारड़, इनके करीबी अजीज़ हैं। सायरा अफजल तारड़ साहब का वफाकी वज़ीर मौजूदा MNA के भी करीबी अजीज़ हैं। इन्हें टिकट दी गई थी और उम्मीद है कि ये अब भी सामने आएंगे। जब इनको टिकट दी गई थी, ज़ाहिर बात है चीमा फैमिली की तरफ से नाराज़गी की लहर सामने आई थी, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ ने इनको दावत दी थी और वहाँ इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए थे। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीमा फैमिली ने बिलाल फारूक तारड़ की हिमायत का ऐलान किया था। बिलाल फारूक तारड़ बहुत एनर्जेटिक किस्म के नौजवान सियासतदान हैं, साबिक MP भी रह चुके हैं, 2024 में हार गए थे और अताउल्ला तारड़ के भाई हैं, तो ज़ाहिर बात है तारड़ फैमिली भी बड़ी बाअसर है। तो चीमा और जो चट्ठा फैमिली का रवायती हल्का था, वो इस दफ़ा चट्ठा बमुकाबला तारड़ जो है फैमिली वो बनने जा रहा है। बहुत सी बरादरियाँ इस हल्के में भी शामिल हैं, लेकिन चीमा और जो चट्ठा फैमिली हैं वो बहुत बड़ी और बाअसर हैसियत रखती हैं। अगर चट्ठा फैमिली की तरफ से मिसेस एनम चट्ठाई और चीमा फैमिली ने खुलकर बिलाल फारूक तारड़ का साथ दिया, तो मेरे ख्याल में बिलाल फारूक तारड़ एक शानदार और कामयाब उम्मीदवार के तौर पे सामने आए हैं और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी वजह हो कि उनको शिकस्त दी जा सके। ये तो ताज़ा तरीन सूरत हाल। अब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हुआ है, तो नाज़रीन लम्हा बलम्हा सूरत हाल तब्दील होती रहेगी और आइंदा क्या सूरत हाल सामने आती है उसके बारे में हम आपको आगाह करते रहेंगे। तो नाज़रीन अगले प्रोग्राम में नए हल्के के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। उस वक्त तक शराज वैसी को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।